Hello guys, today we will discuss expansion of trigonometrical function like cos n theta, sin n theta and tan n theta where n being a positive integer. Expansion of cos n theta and sin n theta where n being a positive integer. Positive integer. ठीक है, आज हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे cos n थीटा और sin n थीटा का। ठीक है, अब देखिए आपने डिमोवियस थ्योरम पढ़ रखा है, तो वी नो दैट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ये क्या था? cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ दी पावर n का एक्सपेंशन था। cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n का ये क्या था? एक्सपेंशन था। डिमोवियस थ्योरम में आपने इसको पढ़ रखा है। अब आपने इंटरमीडिएट में बायनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा। अब उसका अगर आप इस्तेमाल करें, क्या पढ़ा था आपने? x प्लस ए रेज़ दी पावर n, तो हम लिखते थे x रेज़ दी पावर n प्लस n c 1 x रेज़ दी पावर n माइनस 1 a प्लस n c 2 x रेज़ दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n c r x रेज़ दी पावर n माइनस r a रेज़ दी पावर r प्लस डॉट 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 n c n माइनस 1 x a रेज़ दी पावर n माइनस 1 प्लस n c n ए रेज़ दी पावर n। ये एक्सपेंशन आपने पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में। इसी के आधार पे हमको एक्सपेंशन करना है। आइए कर लेते हैं। तो x की जगह पर क्या है? cos थीटा, और a की जगह पे क्या है? i sin थीटा। तो यहां से देखिए cos थीटा होल पावर n, इसको हम cos रेज़ दी पावर n थीटा लिख सकते हैं। nc1 cos रेज़ दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू i sin थीटा प्लस nc2 cos रेज़ दी पावर n माइनस 2 थीटा i sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nc n माइनस 1 cos थीटा i sin थीटा होल पावर n माइनस 1 प्लस ncn की वैल्यू 1 होती है, तो i sin थीटा होल पावर n। ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, ये एक्सपेंशन आ गया। अब जिस टर्म के साथ i बचेगा, जैसे यहाँ i रहेगा, यहाँ i स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस 1 होती है। अगले टर्म में i क्यूब आएगा, माइनस i आ जाएगा, i पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो अब क्या है कि यहां से देखिए cos n थीटा क्या है? रियल वैल्यू है। i sin n थीटा में sin n थीटा क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, equating real and imaginary parts on both sides we get। क्या मिल जाएगा आपको? cos n थीटा, यहां से देखिए पहला टर्म फ्री फ्रॉम आई है, तो cos रेज़ दी पावर n थीटा। दूसरा टर्म i रहेगा, तो ये इमेजिनरी हो गया, यहाँ i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस nc2 cos n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ nc3 वाला रहेगा i क्यूब, माइनस i आ जाएगा। nc4 वाली वैल्यू आएगी इसके साथ, nc4 cos n माइनस 4 थीटा साइन रेज़ दी पावर 4 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, इस तरह का टर्म आपको मिल जाएगा। अब साइन एन थीटा के लिए खोजें, क्या करें, अब साइन एन थीटा के लिए, एंड साइन एन थीटा इसको ले लें, तो ये पहला टर्म इसके साथ आएगा, आई छोड़ देना है, आई सिंबल है कि ये जो टर्म है वो इमेजिनरी पार्ट का टर्म है। तो एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस एन सी थ्री कॉस एन माइनस थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस एन सी फाइव कॉस एन माइनस फाइव थीटा साइन रेज दी पावर फाइव थीटा प्लस डॉट 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 माइनस डॉट डॉट। ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसका लास्ट टर्म भी जानना जरूरी है। क्या है, लास्ट टर्म भी जानना जरूरी है लेकिन उसमें भी सिचुएशन है, इवन यन की वैल्यू इवन और आड होगी तो लास्ट टर्म दोनों का बदलेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने cos थीटा प्लस आई एन थीटा का एक्सपेंशन लिया है, ठीक है, और cos एन थीटा और sin एन थीटा की वैल्यू इक्वेट कर लिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट से, हमको कुछ वैल्यू मिल गई है। अब हम इसका लास्ट टर्म निकालेंगे, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट है द लास्ट टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा एंड sin n थीटा। अब हमको लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे हम कि लास्ट टर्म हम लोग निकालेंगे। अब लास्ट टर्म जब निकालेंगे तो दो केस मिलेगा, पहला एन इज आड और दूसरा एन इज इवन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए देयर आर टू केसेज अराइज, देयर आर टू केसेज अराइजेस। केस फर्स्ट when n is, ठीक है, जब n इवन है तब क्या आएगा और जब n आड है तब क्या आएगा, ये दोनों पे अलग अलग हमको निकालना है, ठीक है। तो द लास्ट टू टर्म, द लास्ट टू टर्म इन द expansion of cos theta plus I sin theta raised the power n, और क्या मिल जाएगा इनके एक्सपेंशन में, क्या मिल जाएगा, दो वैल्यू, बोलिए भाई, एन सी एन माइनस वन और एन सी एन के जो कोफिशिएंट होंगे वो वैल्यू मिलेगी। अब आप लिखें, हमने लिख करके बताया है, ध्यान दें, नहीं याद है, हमने कहा था एन सी एन माइनस वन कॉस थीटा एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो कॉस थीटा आई साइन क्या था एन माइनस वन थीटा, और इसका भी पावर एन माइनस वन हो जाएगा, एंड
एन सी एन आई रेज दी पावर एन साइन रेज दी पावर एन थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब इसी में आपको सिस्टम लागू करना है कि जब वो इवन होगा तब क्या हो जाएगा और जब ऑड होगा तब क्या हो जाएगा। हमने इवन ले रखा है तो यहां से देखें कि n माइनस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसको हम NC1 भी लिख सकते हैं। इसको हम NC1 भी लिख सकते हैं और यहाँ आई स्क्वायर लिख लें, इसकी वैल्यू -1 होगी। क्या होगी, -1 होगी। तो यहां से देखिए ये n-1 है, अगर इसको हम ऐसे कर लें n-2 और +1/2 कर ले, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, cos थीटा साइन रेज दी पावर n-1 थीटा, NC1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ आई स्क्वायर होल पावर n/2 साइन n थीटा कर ले। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा -1 होल पावर n-2/2 NC1 -1 रेज दी पावर n-2/2 इंटू आई स्क्वायर/2 आई हो जाएगा। cos थीटा साइन n-1 थीटा and -1 रेज दी पावर n/2 साइन रेज दी पावर n थीटा। अब यहाँ n-2 क्या है, n हमारा इवन है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी इवन आएगा, 2 से डिविजिबल है इसलिए वो भी इवन होगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे -1 रेज दी पावर इवन वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आ गया NC1 आई cos थीटा साइन रेज दी पावर n-1 थीटा एंड -1 रेज दी पावर n/2 साइन रेज दी पावर n थीटा। अब आप इसको देखें तो इन दोनों टर्म में कहीं आई होगा और किसी में आई नहीं होगा। तो जिसमें आई होगा वो हमारा इमेजिनरी है और जो फ्री फ्रॉम आई होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा एक ऐसे लिख लीजिए NC1 -1 रेज दी पावर n-2/2। यहाँ आई है इसलिए इमेजिनरी है और ये आई नहीं है तो ये रियल है। देयरफॉर लास्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन cos n theta and sin n theta are -1 raised the power n/2 sin raised the power n theta and NC1 -1 raised the power n-2/2 cos theta sin raised the power n-1 theta respectively। ठीक है, नोट कर लें आप। तो इस तरह से पहला केस हो गया जब ये इवन है, यहां चाहे आप लिख लें when n is even। कब है, जब n इवन है तब है। ठीक है, नोट कर लें आप।